तो दोस्तों, वेलकम बैक। क्रिकेट साझेदारी एंड विलो एंड स्टंप्स आर बैक आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। आज हम करने वाले हैं आईपीएल का वीकली रिव्यू। ठीक है, हर हफ्ते आईपीएल में कौन कौन सा एक्शन हो सकता है आपने मिस कर दिया हो, उसको हम रिलीव करने की कोशिश करेंगे। और एक स्टोरी पुट अप करेंगे आपके सामने कि एक हफ्ते में क्या क्या हमने देख लिया इंडियन प्रीमियर लीग में। क्योंकि एक्शन इतना सारा हो जाता है कि कभी कभी उसको रिविजिट भी करना चाहिए। हर हफ्ते हम ये करके बताएंगे आपको। और अभिषेक, बताइए, वीकली रिव्यू हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट मैच से, ईडन गार्डन्स, कोलकाता नाइट राइडर्स वर्सेस रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर। ये मैच तो एकदम वो था। रिकैप था 2008 का। जो ओपन देखा था, ओपनिंग गेम था 2008 आरसीबी वर्सेस केकेआर का। बट रिजल्ट अलग था इस बार। आरसीबी ने हराया कोलकाता को पहले मैच में। स्टार्टिंग में आए थे कोलकाता ने बैटिंग, कोलकाता की बैटिंग की स्टार्ट किया था अजिंक्य रहाणे ने और सुनील नारायण ने। अजिंक्य रहाणे बहुत बढ़िया इनिंग्स जीते गए थे, जो हम लोग बिल्कुल। को सीएसके के बाद उनका एकदम टर्न अराउंड जो T20 क्रिकेट में हमने देखा है वो देखने को मिला। और सुनील नारायण जो जाने चाहते हैं पावर प्ले की बल्लेबाजी के लिए, उनने उनने देखा था कि पावर प्ले के बाद उन्होंने पावर प्ले में थोड़ा स्ट्रगल किया, पर पावर प्ले के बाद उन्होंने एक्सप्लोसिव अंदाज अपनाया था। और केकेआर अच्छे खासे टोटल पे पहुंच गई थी। और उसके बाद आए थे किंग कोहली। किंग कोहली ने चेस मास्टर क्लास करके दिखाया था बिल्कुल। 2016 वाला, जिस वैसे चेस मतलब करते इट थे वाज उस अंदाज में किया वेरी था। गुड नॉक ऑफ अजिंक्य रहाणे। क्लासी दिखे, अच्छे शॉट्स खेले, क्रिकेटिंग शॉट्स खेले, लेकिन चेस करते हुए विराट कोहली को रोकना मुश्किल नहीं नामुमकिन है। मतलब चेजिंग अ टोटल ऑफ 175 ऑन ईडन गार्डन्स इतना आसान नहीं होता जब आप पहला ही मैच खेल रहे हो। बट आरसीबी ने उसे बहुत आसान बना दिया क्योंकि फिल सॉल्ट और विराट कोहली, वो ओपनिंग जोड़ी इनके लिए बहुत सक्सेसफुल रही है, एटलीस्ट फॉर द फर्स्ट टू मैचेस। और इसीलिए वो टॉप पर है इस वक्त पॉइंट्स टेबल के भी। तो ये तो बिल्कुल है, दोनों ने बहुत अच्छी बैटिंग करी एंड आरसीबी वो मैच जीत जाता है। अब देखिए, दूसरे मैच पर आते हैं जिसमें हमें ऑलमोस्ट 300 पार होते हुए देखने को मिल गया था, एसआरएच और आरआर। अब सनराइज हैदराबाद हम जानते हैं किस तरीके की क्रिकेट खेलती है। उसमें वो कभी कभी सक्सेसफुल होते हैं, कभी वो फेल करते हैं। लेकिन एसआरएच और राजस्थान का जो मैच था, राजस्थान की बहुत ही ऑर्डिनरी गेंदबाजी के सामने ईशान किशन ने जो 100 मारा है, अनबिलीवेबल। ऐसा लग रहा है हर बॉल बाउंड्री बॉल है और उसे बाउंड्री तक पहुंचाया है। तो ये तो अनबिलीवेबल था। जी बिल्कुल, उस दिन जोफ्रा आर्चर ने आईपीएल इतिहास का सबसे एक्सपेंसिव स्पेल भी सबसे कंसीडर कर दिया था। एक्सपेंसिव। कि 4 ओवर में 76 रन थे तो बहुत ज्यादा होते हैं 4 ओवर में। मतलब कभी कभी तो बल्लेबाज भी 24 बॉल 76 नहीं मारते, और इस बार गेंदबाज ने और इतने रन हो गए, लीड कर दिए थे उस बिल्कुल। गेम में। पर ये इशू हमने देखा था लास्ट सीजन भी हैदराबाद के साथ कि अगर वो 260 बना रहे थे, 280 बना रहे थे, 240 260 खा भी रहे थे, मतलब वो 20-25 रन के मार्जिन से ही जीत रहे थे। और इस गेम में भी हमने यही इशू देखा कि अगर उन्होंने 280 बनाए, 286 बनाए, तो वो 44 रन से ही जीते। इतना बड़ा मार्जिन नहीं है, मतलब अ, अच्छा होता है ये मार्जिन भी T20 क्रिकेट में, बट 240 भी लीक कर दिया T20 क्रिकेट में, जो कि एक इशू है उनका लास्ट सीजन से बॉलिंग बिल्कुल, में। वो तो वो दिक्कत इशू तो भी उनको इस सीजन भी रहेगी। हमको इस मैच में देखा था। हाँ। और क्योंकि वो ऐसी विकेट्स पे भी खेलना पसंद करते हैं जो बॉलर्स के लिए, मतलब इट इज क्या कहूँ मैं उसे, कि भाई बॉलर्स के लिए वहां पर कुछ होता नहीं है। तो वो अब देखना है हैदराबाद। और दूसरा, हैदराबाद को ये भी है, हमने बाकी मैचेस में जब हम बात करेंगे उनकी बैटिंग अप्रोच के लिए भी, मतलब वो वन साइज डज नॉट फिट ऑल। आप हर कंडीशन में एक ही तरीके की बल्लेबाजी जो आप करते आ रहे हो वो नहीं कर सकते, वो बैकफायर कर सकता है। तो ये है, बट उसके तो लिए। हमने आपने प्रीव्यू में भी कहा था कि उनकी बैटिंग या तो 120, मतलब 120 या 260 ऐसा है चल हाँ रहा है, तो बिल्कुल। ये मामला है तो फिर तो गड़बड़ है, कहीं ना कहीं गड़बड़ है। बिल्कुल। लेट्स गो टू एल क्लासिको, मुंबई इंडियंस वर्सेस सीएसके। एक्चुअली एल क्लासिको नाम का तो था, लेकिन उस दिन वन साइडेड मैच हमें देखने को मिला। 155 फॉर 9 मुंबई को रोक लेती है सीएसके। नूर अहमद, आई थिंक बहुत बेहतरीन पिक थे चेन्नई सुपर किंग्स के लिए। और वैसे भी जब आप चेपॉक में खेल रहे हो, 4 विकेट नूर अहमद लेते हैं, 3 विकेट खलील अहमद नए बॉल के साथ रोहित शर्मा को आउट करते हैं।
ओनली हिज फोर्थ बॉल और वो आउट हो जाते हैं, मिड विकेट पे कैच दे देते हैं। और उनके स्पिनर्स भी इकोनॉमिकल रहते हैं, अश्विन को एक विकेट मिलता है, जडेजा 3 ओवर 21 रन ही देते हैं। एट द एंड 156 जैसा आपको टारगेट मिलता है, और सचिन रविंद्रा ऋतुराज गायकवाड़ कंफर्टेबली जिता देते हैं। धोनी आते हैं, 2 डॉट बॉल खेलते हैं, लेकिन वो आए जरूर। चेपॉक उतना देख के ही खुश हो गया होगा कि महेंद्र सिंह धोनी आए बैटिंग करने। उस पर क्या कहेंगे, MI CS के? MICS के गेम तो नॉर्मल अच्छा गेम था, मतलब जो वन साइडेड तो था, बट एक 150 160 काइंड ऑफ गेम, जो पहली दो गेम में थोड़ा मिसिंग था, जो हमने 286 उसी दिन में सुबह में 286 देखे, और एक थोड़ा सा लो स्कोरिंग थ्रिलर देखने को, थ्रिलर तो नहीं, लो स्कोरिंग गेम देखने को मिल गया। तो वो तो एक क्रिकेट फैंस के लिए सुपर संडे हो गया था कि सुबह 286 और शाम को थाला थाला दर्शनम हो गए सबके लिए। बिल्कुल। और उस मैच में एक नए यंगस्टर भी दिखने मिले हमको, विघ्नेश पुथुर, विघ्नेश पुथुर, जो बिल्कुल। जी हाँ, बिल्कुल, वो मुंबई इंडियंस ने उनको कहाँ से ढूंढा है, उनकी स्टोरी भी हाँ, बहुत कमाल की बहुत जो बहुत स्काउटिंग कमाल की की है। स्टोरी है। और वैसे ये भी इंटरेस्टिंग है, मुंबई इंडियंस हमेशा अपने स्काउट्स के साथ मतलब वो बहुत अच्छे प्लेयर्स को लेकर आते हैं। और हमें इंडियन, देखिए इंडियन प्रीमियर लीग में इंडियन अनकैप टैलेंट अच्छा करे, उससे बेहतर कुछ नहीं। नेक्स्ट मैच पे चलते हैं। इंडियन अनकैप प्लेयर्स की बात करिए, LSG वर्सेस DC। आई थिंक दिस वाज बाय फार द बेस्ट मैच अभी तक जो मैंने देखे इस IPL में। मेरे को बहुत मजा आया। देखिए 209 रन लखनऊ बैटिंग करते हुए पहले बना भी देता है। मिचेल मार्श क्या पिटाई करते हैं, निकोलस पूरन को पता नहीं कौन सा भूत चढ़ा हुआ है इस बार। तो वो बहुत अनबिलीवेबल बैटिंग थी उन दोनों की। हालांकि एक टाइम पर ऐसा लग रहा था कि ये 210 पर नहीं सिमटेगी, ये 250 जाएगी। लेकिन उनके जो मिडिल ऑर्डर है, लोअर मिडिल ऑर्डर, उसने उनको डिसअपॉइंट किया। अच्छा कमबैक बाय दिल्ली के बॉलर्स, कुलदीप यादव बहुत अच्छी गेंदबाजी करते हैं। देखिए ऋषभ पंत के तो रन आ नहीं रहे, आयुष बदौनी के रन नहीं आए उस मैच में। मिलर फिनिश करने की कोशिश करते हैं, बट वो तरीके की बैटिंग नहीं होती है। और फिर जब चेस करते हुए दिल्ली के जल्दी विकेट्स गिर जाते हैं, ठीक है, लेकिन कोई ऐसा प्लेयर नहीं था जिसने आके बॉल्स वेस्ट किए। एक तरीके की क्रिकेट खेलते रहे, पॉजिटिव क्रिकेट खेलते रहे। डुप्लेसी हो, ट्रिस्टन स्टब्स हो, यंगस्टर विपराज निगम ने एक्चुअली वो मोमेंटम लखनऊ से दिल्ली लेकर आए, और उसके बाद आशुतोष शर्मा ने फिनिश किया। तो वो बहुत कमाल का मैच था। इट वाज वन हेल ऑफ अ चेज, और कुडोज टू दिल्ली। जी मैं यही कहना चाहूंगा कि दो बार इस गेम में हमने दिल्ली का कमबैक देखा, और दोनों इनिंग्स में सेकेंड हाफ में देखा कि पहले 10 ओवर में लखनऊ बहुत अच्छा जा रही थी बैटिंग के में भी, मिचेल मार्श, निकोलस पूरन ने एकदम तबाही मचा के रखी थी, जैसे आपने कहा कि 250 लग रहे थे पहुंच देंगे। पर जो कमबैक दिखा हमको सेकेंड हाफ में फर्स्ट इनिंग्स पे, वो भी बहुत कमाल का था। और चेजिंग में भी पहले 10 ओवर में बहुत कमाल के स्टार्ट मिल गई थी लखनऊ को, मतलब बिल्कुल दिल्ली, लखनऊ को, कि शार्दुल ठाकुर ने पहले 2 विकेट ले ली थी आके। वो भी कमाल की स्टोरी है शार्दुल ठाकुर की, कि अनसोल्ड से लेके अभी एकदम पर्पल कैप थी अभी 2 मैच पहले तक तो उनके सर पे। और हाँ। उसके बाद जो 10 ओवर में के बाद आशुतोष शर्मा ने क्या कमाल का चेस पुल ऑफ किया है। और मैंने तो आर्टिकल भी पढ़ा, एक स्मैशर स्मैशर तो शर्मा नाम दे दिया गया उनको। बिल्कुल तो वैसे है यार आशुतोष शर्मा, मतलब जैसे हमने प्री सीजन भी बात करी थी कि वन सीजन वंडर क्या वो बन के रह जाएंगे, लेकिन वो उन्होंने दिखाया कि वो वन सीजन नहीं। वंडर नहीं बनने आए, वो कंसिस्टेंटली परफॉर्म करने आए। उसके बाद चलते हैं पंजाब वर्सेस गुजरात। अहमदाबाद में ही ये मैच हुआ था, और एक्चुअली मेरी एक्सपेक्टेशंस थी कि गुजरात उससे आसानी से जीत लेना चाहिए था, बट थोड़ा टर्न अराउंड देखने को मिला। पंजाब ने पहले बैटिंग की, लेकिन बहुत अच्छा टोटल बनाया। श्रेयस अय्यर यार, वो क्या जो फॉर्म उनका चैंपियंस ट्रॉफी से चल रहा है, उन्होंने उसे कंटिन्यू किया। स्पिनर्स को टेक ऑन किया, पेसर्स को भी बहुत अच्छा खेले। और उन्होंने कितने 42 बॉल्स 97, 100 मिस किया, लेकिन वो सेल्फलेस अप्रोच दिखी। जो कभी कभी हम देखते हैं कि प्लेयर जब इतने माइलस्टोन पर पहुंचता है तो अपने 100 के लिए जाता है, लेकिन आखिरी ओवर शशांक सिंह ने जो पिटाई करी वहां पर, तो वो एट दी एंड बहुत बड़ा टोटल आ गया था। 244 चेस करना आसान नहीं होता है। जी बिल्कुल, शशांक सिंह ने क्या बैटिंग करी थी उस गेम में, 15 बॉल 44 रन। और लास्ट में शायद उनका ही नॉक डिफरेंस हो गया था दोनों टीम्स के बीच में, बिल्कुल। मतलब जो लास्ट में
कवर अप गुजरात नहीं कर पाई, और जो शशांक सिंह ने लास्ट ओवर में पिटाई करी थी, वो डिफरेंस हो गया था फाइनल में। और जिस हिसाब से साई सुदर्शन ने भी उस गेम में बैटिंग करी थी, वो भी सराहनीय बात है। जैसे हमने प्रीव्यू में भी कहा था कि एकदम उनका गेम नेचुरल है, उनका कभी भी ऐसा नहीं लगेगा कि है ना पिटाई करके मारेंगे, पर है ना बहुत अच्छे स्ट्राइकर से बल्लेबाजी करते हैं। और जिता नहीं पाए थे उस दिन अपनी टीम को, बट वो भी एक बैट वर्सेस बैट का कॉन्टेस्ट था, मैं कहूंगा वो अच्छा मैच तो। कॉन्टेस्ट था, लेकिन वो मतलब देर वाज अ मोमेंट ऐसा लगा कि गुजरात के पास विकेट्स है, दे कैन चेज इट डाउन। बट फिर आप देखें कि आखिर के ओवर्स में पंजाब का कमबैक हुआ। अर्शदीप सिंह विद द बॉल, और उन्होंने बहुत अच्छी गेंदबाजी करी, और वो मैच अपने विजय हाथ कुमार में। व्यासक, विजय विजय कुमार कुमार व्यासक ने वैश्यक क्या बहुत गेंदबाजी करी सारे थी। वाइड यॉर्कर्स उसमें उन्होंने एक्स्ट्रास दिए, लेकिन यार उन्होंने मारने नहीं दिया बैट्समैन को, ये बहुत मतलब बढ़िया रहा उनके लिए। आरआर वर्सेस केकेआर पर जाते हैं अब। अगेन दिस वाज अ वन साइडेड कॉन्टेस्ट। आरआर पहले बैटिंग करता है इन गुवाहाटी। अब वो पता नहीं, जयपुर गुवाहाटी उसके अलग स्टोरी है, वो कभी आपको बताएंगे। लेकिन 20 ओवर 151 फॉर 9 राजस्थान रॉयल्स का स्कोर होता है। रन नहीं बनते हैं वहां पर। ऐसा लगता है कि पता नहीं, इनके पास नाम तो है, लेकिन वो परफॉर्मेंस नहीं आ रही। यशस्वी जायसवाल के ठंडे मैचेस चल रहे हैं। रियान पराग ऑन एंड ऑफ, ऐसा लग रहा है कि पता नहीं क्या करना चाह रहे हैं। नीतीश राणा एट दी एंड, चलो सीएसके वाला मैच उन्होंने बहुत अच्छा किया। अब यहाँ पर वनिंदु हसरंगा ऊपर आते हैं ध्रुव जुरैल से, वो भी बहुत सरप्राइजिंग। शिमरन हेटमार 8 नंबर सिमरन खेलने हेटमायर वाले। 8 नंबर पे। बिल्कुल। आपने 11 करोड़, 11 करोड़ का प्लेयर अगर आपने रिटेन किया है, ओनली ओवरसीज बैटर इन योर स्क्वाड, अगर वो 8 नंबर पे आ रहा है, मतलब ये बहुत टेक्टिकल अनएक्सेप्टेबल है फ्लॉ था ये तो। बिल्कुल। ये बिल्कुल बिल्कुल बट और सिमरन चेज हेटमायर ऐसा भी करते नहीं है हुए, कि चेज, बल्लेबाजी नहीं जानते। हाँ हाँ, बिल्कुल, मैं कह और रहा हूँ चेज में चेज तो करते हुए क्यूडीके हाँ क्विंटन हाँ। डिकॉक। अब क्विंटन डिकॉक जिस तरीके की बैटिंग करते हैं यार, मतलब वो जो क्लासी लगता ही नहीं है क्विंटन कि डिकॉक। रिटायर्ड प्लेयर है, दो फॉर्मेट बिल्कुल वो छोड़ चुके हैं, ओडीआई और बिल्कुल। टेस्ट वो छोड़ चुके हैं, ऐसा बिल्कुल लगता नहीं है कि वो रिटायर हो चुके हैं। और वैसे देखिए, हमने केकेआर की जब बात करी थी तो हमने कहा था इनके पास डेप्थ कितनी अच्छी है। सुनील नारायण नहीं खेले, तो उन्होंने अवेलेबल नहीं थे, हाँ। मोइन अली को कितने बेहतरीन तरीके से यूटिलाइज किया उन्होंने। 4 ओवर 23 रन 2 विकेट लिए, ठीक है, ओपन भी करवाया, चलिए वो चले नहीं, लेकिन डिकॉक ने मैच निकाल लिया, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आई। और 153 वो 18 ओवर में ही चेज कर और लेते। कितने 150 और की चेज में 97 बनाना, मतलब ऑलमोस्ट 60% रन तो एक बल्लेबाज ने बिल्कुल बना दिए, मतलब वो काफी बढ़िया पारी थी उनकी भी। तो बिल्कुल। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट मैच, एसआरएच वर्सेस एलएसजी। अब एसआरएच, जैसे हमने कहा, एक ही तरीके की अप्रोच है, हम आएंगे हम मारेंगे, हम अटैकिंग क्रिकेट खेलेंगे। अब दिक्कत यह है कि अभिषेक शर्मा का अच्छा, मतलब वो आया नहीं वो दिन। ईशान किशन 0 पर गोल्डन डक पर आउट होते हैं, 100 मार के आ रहे, गोल्डन डक पर आउट हुए। रन आते हैं मिडिल ऑर्डर से। नीतीश कुमार रेड्डी स्टेप अप करते हैं, हेनरिक क्लासन। और एक और फाइंड ऑफ द टूर्नामेंट फॉर दिस वीक वाज अनिकेत वर्मा। अनिकेत वर्मा। 6 हिटिंग एबिलिटी देखिए आप उनकी, और वो बहुत बेहतरीन बल्लेबाज नजर आते हैं। एट दी एंड 190 तक पहुंचता है एसआरएच। और लेकिन लखनऊ सुपर जायंट्स, इसको थोड़ा हमने अंडरमाइन किया था, बट बेस्ड ऑन द मैचेस दैट दे हैव प्लेड सो फार, Mitchell Marsh has looked in very good touch. Nicholas Puran निकोलस पूरन। has looked as explosive as ever. मतलब वो अनबिलीवेबल था। चले ऋषभ पंत से रन नहीं आते, लेकिन नीचे से डेविड मिलर, अब्दुल समद खत्म करते हैं। और 16.1, सिर्फ 97 बॉल्स में 193 रन चेज करते हैं। तो इट वाज अ फैंटास्टिक। आई थिंक मैं वो मैच तो चलिए कैसा ही था, बट चेज बहुत बेहतरीन किया लखनऊ ने, ये जरूर कहूंगा। जी बिल्कुल, निकोलस पूरन के 25 बॉल 70, मतलब 26 बॉल 70, उससे पहले वाली गेम में भी या ऐसी कोई सिमिलर पारी थी कि 29 बॉल 30 बॉल में 70 75 रन मार दे रहे हैं। काफी खतरनाक बल्लेबाजी कर रहे हैं, और वो उनका तरीका ऐसा है। और अभी मैं स्टैट्स लिस्ट में देखे तो कंट्रीज के साथ उनका 6 सिटिंग में कंपटीशन है, क्योंकि वो अराउंड द वर्ल्ड खेलते हैं लीग। तो इंडिया है उसमें, मुंबई इंडियंस है, और फिर शायद तीसरे नंबर पर निकोलस पूरन आते हैं, एंड अदर टीम्स आर देयर। मतलब वो कंट्रीज के साथ अगर एक बंदा फिक्स हिटिंग कंपटीशन में टेस्ट कर रहा है, मतलब बहुत अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हो वो। बिल्कुल आगे बढ़ते हैं। आरसीबी वर्सेस चेन्नई सुपर किंग्स, लास्ट ईयर के बाद काफी वेट कर रहे थे इस गेम का, बट
2008 के बाद चेपॉक में आरसीबी को विन मिली उस गेम में। जब 2008 में जीते तभी भी कप्तान राहुल द्रविड़ ने 50 मारी थी, इस बार भी कप्तान रजत पाटीदार ने 50 मार के जीताई। तो काफी सारी सिमिलरिटीज भी थी, और 17 साल के बाद चेपॉक को भेजा है बिल्कुल आरसीबी ने, और काफी बढ़िया गेम था वो भी, मतलब आरसीबी के पॉइंट ऑफ व्यू से, हम चेन्नई बिल्कुल फैंस के मतलब पॉइंट ऑफ व्यू से मैं थोड़ा उसमें सा दुख ये हुआ। चीज बिल्कुल दुख हुआ एज अ सीएसके फैन, लेकिन उस दिन मैं अगर आप देखो आरसीबी ने बैटिंग बहुत अच्छी करी। देखिए आरसीबी मैं हमेशा देखता था कि वो विराट कोहली के आसपास उनकी बैटिंग हमेशा चलती थी। इस बार उन्होंने क्या किया है, वो जो कुछ क्विक फायर थर्टीज आ रहे हैं, कुछ फोर्टीज आ रहे हैं, वो उनको बहुत मदद कर रहे हैं। स्ट्राइक रेट अगर आप देखिए बैट्समैन का, देखिए फिल सॉल्ट 16 बॉल में 32 रन, देवदत्त पडिक्कल ने दो बहुत अच्छी नॉक खेली 14 बॉल में 27 रन, रजत पाटीदार 27 रन 32 बॉल जी। में 51। ठीक है, नीचे आके टिम डेविड 8 बॉल में 22, उन्होंने जो छक्के मारे सैम करन को 3। तो ये छोटे छोटे जो क्रूशियल इम्पैक्टफुल नॉक्स थे ना, 196 तक उनको पहुंचा गए, जो कि 20-25 रन उस पिच पे इन हाइंडसाइट देखो तो ड्यू भी नहीं आई। तो 20-25 रन वो पार टोटल से ऊपर चले गए। और सीएसके की बैटिंग में दिक्कत आ रही है क्योंकि राहुल त्रिपाठी, दीपक हुडा, वो उनको बहुत बुरी तरीके से डिसअपॉइंट कर रहे हैं। रचिन रविंद्रा कोशिश करते हैं कि भाई मैं एक एंड संभाल के रखूं, एंकर करूं इनिंग को, लेकिन सामने से सपोर्ट नहीं मिल पाया। उस दिन भी अगर आप देखें, शिवम दुबे हो, जडेजा हो, या ऋतुराज का ऑफ डे था, रविचंद्रन अश्विन नीचे आते हैं, और भाई माही भाई को बैटिंग करने आना ही नहीं है। 16 बॉल में 30 रन बनाए, लेकिन व्हाट्स द यूज ऑफ दोज 30 रन जब आप 9 नंबर पे, जब मैच खत्म हो गया है तब आप बैटिंग करने आ रहे हो। ऑब्वियसली छक्के देख के तो मजा आया, बट यार थोड़ा ऊपर आ जाओ। उनकी भी लिमिटेशंस है, उस कारण से वो नहीं आ पा रहे। बट इट्स ओके, अब मैं क्या कहूँ, वो मैच मैं भूलना चाहता हूँ, मेरी मेमोरी से वो मैच वो मैं निकालना चाहता हूँ कि यार एक तो वैसे ही आरसीबी से, मतलब मेरे दोस्त लोग सारे आरसीबी वाले, वो फिर खाली खोटा बैंटर चलता है उसके बाद, और फिर हमें कुछ लाना पड़ता है कि भाई जिस दिन तुम्हारी जर्सी पे 5 स्टार हो उस दिन आना फ्रेंचाइजी से कंपेयर करने। बट बात तो हम लोग कहते ही है ये सब, बट खेल हमेशा प्रेजेंट में होता है, और प्रेजेंट में आरसीबी ही बेटर टीम लग रही है चेन्नई से, ये हम भी एज सीएसके फैंस भी मना नहीं कर सकते। और अंत में 50 रन से जीते हैं, और रजत पाटीदार ने 51 मारे, मतलब रजत पाटीदार की नॉक मेड द डिफरेंस बिटवीन द बिल्कुल टू साइड्स। बिल्कुल। तो नेक्स्ट अभी मैच, बैक आगे। टू अहमदाबाद, गुजरात टाइटंस वर्सेस मुंबई इंडियंस। अब हार्दिक पांड्या वापस गुजरात अहमदाबाद आ रहे, बट सामने वाली टीम से खेल रहे। लास्ट सीजन हमने देखा था, बू बहुत किया गया था उनको इस स्टेडियम पे, लेकिन इस बार चलो वैसी कोई नौबत नहीं आई है। बट पहले बैटिंग करते हुए जीटी पुट्स अप वेरी गुड टोटल। हमने देखा है इस बार 180 190 बहुत अच्छे से टच कर रही है टीम्स। वो 250 वाले एक दो गेम्स ही आए, लेकिन यहाँ पर हमने देखा है कि 180 190, जो कि अब टी20 में मैं मानता हूँ कि अब पार एक्सेप्टेबल टोटल ही स्कोर है। 190 200 के आसपास रहेगा। जी जी। और साई सुदर्शन कंसिस्टेंट, उन्होंने पहले मैच में भी बैटिंग अच्छी करी, दूसरे मैच में भी 50 करी। शुभमन गिल अच्छी स्टार्ट लेते हैं, और उन्होंने उनका रोल जो है आई थिंक उन्होंने अच्छा ही किया। जॉस बटलर अगेन कंटिन्यूज जो ऊपर के ओपनर्स कर रहे थे, उसके बाद बीच में आके शर्फिन रदरफर्ड ने फिनिश किया, और एट द एंड ऑफ द डे 196 फॉर 8 आती है। अब मुंबई की बॉलिंग अगर आप देखें तो थोड़े आप देखिए, विघ्नेश पुथुर उस मैच में ड्रॉप गायब दिखे। ठीक है, अब ड्रॉप। वो क्या रीजन था आई डोंट नो। उस दिन ट्रेंट बोल्ट को 1 विकेट मिला, दीपक चहर को 10 की रन रेट से पड़े, मुजीब को रन्स पड़े, और हार्दिक पांड्या को, सत्यनारायण राजू को डेब्यू हाँ दिया था, सत्यनारायण वो राजू, डेथ उनकी ओवर उनको भी रन स्पेशलिस्ट पड़े। है, हाँ। बिल्कुल। तो अब वो मुंबई को देखना है कि उनकी बॉलिंग किस तरीके की है, लेकिन बैटिंग पर आते हैं। अब देखिए, आप सोचोगे कि फ्लैट पिच नरेंद्र मोदी स्टेडियम, और वहां पर रोहित शर्मा बैटिंग करेंगे, रोहित शर्मा के साथ रायन रिकल्टन बैटिंग करेंगे, तिलक वर्मा बैटिंग करेंगे, सूर्य कुमार आएंगे, हार्दिक पांड्या आएंगे, लेकिन यार उस दिन नमन बैटिंग, धीर, रॉबिन मिंस, बिल्कुल बैटिंग में गहराई तो दिखी थी। बिल्कुल, लेकिन मिचेल चली ही सैंटनर। नहीं, चली ही नहीं उस दिन बैटिंग। रोहित शर्मा आउट होते हैं, जल्दी आउट हो जाते हैं। मोहम्मद सिराज वैसे उस दिन फॉर्म में थे, रायन रिकल्टन को भी आउट करते हैं। तिलक वर्मा एंकर करते हैं, लेकिन बहुत स्लो नॉक थी वो।
और वो आई थिंक वहीं पर मुंबई इंडियंस थोड़ा फंस गया। सूर्य कुमार यादव आते हैं, कोशिश करते हैं, बट वो भी एट द एंड ऑफ द डे अपनी टीम को जिता नहीं पाते। और नीचे आके हार्दिक पांड्या, वो भी बॉल्स काफी वो भी डॉट बहुत बॉल्स लेट खेलते आए। हैं, रॉबिन बिल्कुल। मिन्स की जगह पे उनको आना चाहिए था आइडियली, बट वो भी बहुत हाँ लेट आते हैं। हाँ, यस। और मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, जैसे आपने कहा था विल जैक्स को ओपन कराना चाहिए, रिव्यू में आपने कहा था विल जैक्स को ना खिला के क्या मुंबई ने एक ट्रिक मिस करी? बिकॉज लास्ट टाइम जब अहमदाबाद में खेले थे तब राशिद खान का सबसे खराब स्पेल बिल्कुल। रहा था, मतलब, और विल जैक्स ने सेंचुरी मारी थी उस गेम और वो में। दोपहर का मतलब, मैच था वो, और जी, दोपहर के मैच में अहमदाबाद में पीक मई में, गर्मी में उन्होंने वो 100 बनाया जैसी था। नॉक खेली थी। बिल्कुल। तो यस। मेरे हिसाब से ना खिलाना विल जैक्स को उसका कोई मतलब बनता नहीं था। मुजीब को लेके आए कि भाई विघ्नेश नहीं है तो हम उनको लेकर आ रहे हैं कि यार एक मिस्ट्री स्पिनर, लेकिन यार वो चला नहीं वो दाव। विल जैक्स चाहिए इनकी बैटिंग में, क्योंकि ऊपर से टॉप ऑर्डर के रन्स नहीं आ रहे। रोहित शर्मा को अब इट्स हाई टाइम की एक अच्छा आईपीएल विद द बैट मिले, क्योंकि बहुत टाइम हो गया रोहित शर्मा को एक अच्छे आईपीएल, मतलब उनके हम देखते हैं एट द एंड ऑफ द डे 350 400 रन, तीन 14 सौ चार 15 सौ 16 17 मैचेस में। यार वो रोहित शर्मा को नहीं सूट करते, उनको एक बड़ा सीजन चाहिए। अब लेट्स सी क्या होता है, बट जीटीएमआई। और इसी गेम में गुजरात ने अपना होम डोमिनेशन अगेंस्ट मुंबई इंडियंस भी बरकरार रखा है, 4 गेम्स खेले और अनबीटेबल रहे हैं अभी तक। बिल्कुल। तो अभी आगे बढ़ता है नेक्स्ट मैच। एसआरएच। पंजाब, एसआरएच वर्सेस दिल्ली एसआरएच कैपिटल्स। डीसी, अब देखिए ये मैच मैं अनफॉर्चुनेटली इतने अच्छे से देख नहीं पाया था। तो अभिषेक, आई वांट कि आप बताएं इस मैच के बारे में। जी बिल्कुल। टॉस जीत के हाँ, टॉस जीता था हैदराबाद ने, और उन्होंने बल्लेबाजी का निर्णय किया था, और वापस 164 ही बना पाए, 163 बना पाए। यहाँ पे भी हमने देखा कि है ना, जब स्टार्ट अच्छी मिल गई थी, स्टार्ट अगर अच्छी नहीं मिल रही है तो रुक के खेलना चाहिए, बट नहीं। हमने देखा सब आके मार रहे हैं, नीतीश कुमार रेड्डी हो, जब जरूरत नहीं है थोड़ा समय ले सकता, अगर आपकी विकेट गिर गई है थोड़ा समय लेके फिर करो। बट नहीं, ऐसा हमने नहीं देखा अप्रोच में। और मिचेल स्टार्क ने क्या गेंदबाजी करी थी! मिचेल स्टार्क, मतलब, डिफिकल्ट होता है अगर अंडर अंडर द लाइट्स से कंपैरिजन में धूप में गेंदबाजी करना, क्योंकि अंडर द लाइट्स जो आपको स्विंग मिलती है वो आपको नहीं मिली। बट मिचेल स्टार्क ने क्या बढ़िया गेंदबाजी करी थी और 5 विकेट चटकाए थे। बिल्कुल। और उनका मेडन T20 फाइफर भी था वो। और एक बढ़िया वो स्पेल दिखा कुलदीप यादव से भी, जो 3 विकेट ली, 22 रन दे गया। तो ये भी उनका अच्छा स्पेल था। और अनिकेत वर्मा की टॉप वापस, अनिकेत वर्मा फाइंड ऑफ द टूर्नामेंट हो सकते हैं हैदराबाद के लिए। 2 गेम तो उन्होंने बहुत अच्छी बल्लेबाजी करी है, कि 74 रन मारे थे 41 बॉल्स में, और अक्षर पटेल और कुलदीप यादव को आके काउंटर अटैक किया था जब विकेट गिर रही थी। यही मैं कह रहा हूँ कि विकेट गिर गई थी तो भी मारा, पर ये माइंडसेट बहुत अच्छा लगा अनिकेत वर्मा का कि 74 मारे तब बिल्कुल। जाके 163 तक पहुंचे। और चेज में तो फैफ डुप्लेसी ने क्या बढ़िया स्टार्ट करी, एक्सपीरियंस काउंटर, लग ही नहीं रहा कि 40 41 ईयर्स की एज है उनकी। बिल्कुल, और उन्होंने और क्रिकेट छोड़ दी है, फिर भी वो जिस तरीके से बैटिंग कर रहे हैं वो बहुत बेहतरीन है। अभिषेक पोरेल ने अच्छी पारी खेली, और मैच जिता दिया दिल्ली को। देखिए अब यार इनकी दिक्कत आ रही है, इनके बॉलर्स पिट रहे हैं एसआरएच के। शमी का पहला मैच भी इकोनॉमी काफी आई थी। और ये भी सोलह शमी, ओवर में गेम चेंज हो गई, ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल, थोड़ा डीप ले गए हो, बीस बहुत ओवर 16 बहुत ओवर तक खेल इजीली हो गई। चेज हो गया। पैट कमिंस की भी पिटाई हो रही है दोनों मैचेस में। जीशन जीशन अंसारी मेरे को एक बहुत अच्छे फॉर्म अंसारी। के, थोड़े मतलब ऐसा लगा कि उनके पास वो डिप भी है, उनका बॉल टर्न भी करता है। और फॉर अ T20 स्टाइल उनकी गेंदबाजी भी है। हर्षल पटेल दोनों मैच में बहुत अच्छी गेंदबाजी करी है, पहले मैच में भी दूसरे मैच में भी। लेकिन इनके जो एक्सपीरियंस फास्ट बॉलर्स है शमी और पैट कमिंस, उनको स्टेप अप करना पड़ेगा, वरना ये टीम कितने भी रन्स मारे, ये टीम की बैटिंग हर बार फेल नहीं होगी। डेप्थ भी है और अच्छी बैटिंग भी कर रहे हैं, हर बार फेल नहीं होगी, लेकिन ये खा भी सकते हैं, जो हमने बहुत पहले भी बोला था। अब वापस आते हैं दुख भरी दास्तां पर, राजस्थान रॉयल्स वर्सेस चेन्नई सुपर किंग्स। अब अब मैं क्या बताऊं यार, देखो पहले हमारी गेंदबाजी क्या आती है, ठीक है। तो सीएसके टॉस जीतता है, भाई द वे टॉस तो हम जीत ही जा रहे हैं, लेकिन यार वो इंटेंसिटी नहीं नजर आ रही है। अगर आप देखें तो पहले बैटिंग करते हुए राजस्थान, चलिए यशस्वी जायसवाल जल्दी आउट हो जाते हैं,
लेकिन फिर संजू संजू भी नीतीश राणा लो ने स्कोर पे आउट हो गए। नीतीश हाँ, राणा ने नीतीश राणा ने रविचंद्रन बहुत अश्विन को बढ़िया। जो मारा है, मतलब अनबिलीवेबल था। पहले ओवर 19 रन आते हैं पावर प्ले में। मैं आपको बताऊं, अश्विन द पावर प्ले बॉलर हैज डिप्ड सिंस द लास्ट आईपीएल। पिछली बार भी राजस्थान रॉयल्स के आप उठा के देख ले मैचेस, पहले ओवर रविचंद्रन अश्विन को जब भी पावर प्ले में दिया गया है, 15, 16, 17, 18 रन आए हैं उन्होंने मिडिल ओवर्स में। क्योंकि अब अश्विन का वो अटैकिंग माइंडसेट नहीं है। वो ये नहीं देखते कि यार देखो पावर प्ले मेरे को मारने को देखेगा, मैं फ्लाइट देके इसकी खड़ी कर दूं। वो डिफेंसिव बॉलिंग करते हैं, डाउन द लेग साइड पैड्स पे गेंदबाजी ज्यादा ज्यादा कर रहे। और वो सीएसके को थोड़ा भारी पड़ा। और एट द एंड ऑफ द डे 182 फॉर 9। नीतीश राणा वाज अनबिलीवेबल। अब गेंदबाजी की बात करो, खलील अहमद, नूर अहमद, दोनों अहमद भाई ने बहुत अच्छी गेंदबाजी करी। पाती राणा वाज आल्सो वेरी गुड, बट द भी स्पिनर्स अच्छा है। डिसअपॉइंटेड। अश्विन 4 ओवर 46 और जडेजा ने अच्छी गेंदबाजी करी। जेमी ओवर्टन, जेमी ओवर्टन के भी सैम करन के रिप्लेसमेंट आए थे, पर रिप्लेसमेंट उन्होंने बॉलिंग वैसी ही गेंदबाजी कोई करी सैम करन जैसी। दिक्कत हो गई। और कोई बैटिंग यार मतलब देखा नहीं सीएसके, मिला। मैं आपको बताऊं, राहुल त्रिपाठी। इंटेंट की कमी लग रही है मुझे, इंटेंट की कमी लग रही इंटेंट है। की कमी है। राहुल मतलब वो त्रिपाठी चीज आप के लिए। देखो यार, पावर प्ले में ही वाज लाइक फिश आउट ऑफ वाटर। जोफ्रा आर्चर जो गेंदबाजी कर रहे थे, मतलब वो कम, मतलब वैसे उनका स्टाइल है कि वो हल्का शेक करते हैं, लेकिन यार उन्होंने पूरे टॉप ऑर्डर को शेक करके रख दिया है चेन्नई सुपर किंग्स के, जिस तरीके की वो बैटिंग कर रहे थे। ऋतुराज कोशिश करते हैं, शिवम दुबे एक बहुत बेहतरीन छक्का था, थर्ड टायर में गया वो गुवाहाटी लॉन्ग ऑन पे। लेकिन यार मैच आप ऐसे नहीं। रियान पराग का कैच भी बहुत बढ़िया था। बहुत बेहतरीन रियान पराग का जो थे, शिवम दुबे एक्सीलेंट। का कैच था वो भी बहुत बढ़िया था। और फिर यार मतलब ये जडेजा। एक मिस्टेक लग रहे हैं। हाँ, हाँ, जडेजा एंड धोनी। रविंद्र जडेजा। यार वो बहुत लेट कर धोनी जा आए रहे हैं, इस बार बहुत 7 नंबर लेट पे कर आए। जा रहे हैं। देखिए, इस एक बार टाइम सात था। नंबर पे आए, पर इस बार भी हाँ, हाँ। एक टाइम था जब जडेजा और धोनी डीप ले जाके मैचेस खत्म करते थे। अब वो टाइम शायद निकल गया है। अब हमें जानना होगा, अब इन दोनों को फिगर आउट करना होगा कि यार हर मैच को आखिरी ओवर 20 रन क्यों करना है। आखिरी 2 ओवर में 40 रन चाहिए थे। ठीक है, वो तो तुषार देशपांडे ने एक वो अच्छे एक यहाँ बाहर दे दिया, धोनी ने ये कट करके स्लाइस करके चौका मिल गया, और जडेजा ने एक स्लॉग स्वीप छक्का मार दिया। लेकिन यार हर मैच में आप बहुत लेट कर जा रहे हो। अब देखो, हर 4 5 आखिरी 4 ओवर में आपको चाहिए होते हैं रिक्वायर्ड रन रेट 15 की 16 की। ये नहीं चलेगा फॉर सीएसके। और दूसरी बात बताता हूँ, सीएसके इन 180 प्लस चेजेस, ठीक है, 180 से ऊपर हम्म। चेज करते हुए 2019 से एक भी मैच नहीं जीता है। तो एज अ सीएसके फैन, हम 2 ट्रॉफीज जरूर जीते हैं, लेकिन यार पिछले 5 6 आईपीएल में हम 180 चेज नहीं कर पाए। मतलब वाई, ये क्या हो रहा है? तो वो इट इज हर्टिंग एज अ सीएसके फैन, टू बी वेरी ऑनेस्ट। और इसका बड़ा कारण है सुरेश रैना का ना होना। सुरेश रैना होते थे तो हमको ये कभी महसूस ही नहीं होती थी। अगर मैं यही बात करना चाहता हूँ कि 2025 में भी अगर हमको धोनी की बैटिंग की जरूरत पड़ रही है, मैच विनिंग बैटिंग की जरूरत पड़ रही है, मतलब कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है चेन्नई की बिल्कुल, बैटिंग में। मतलब 100। राहुल त्रिपाठी को स्कोर करना पड़ेगा, विजय शंकर, ये सब जो नाम अगर दूसरे टीम से नहीं लिए। हमने हमने हर साल कोई ना कोई एक प्लेयर बनाया है। अजिंक्य रहाणे हो, शिवम दुबे हो, मोइन रॉबिन अली को हमने उथप्पा, कमबैक अंबती करा, पर वो रायडू। हमेशा। जी बिल्कुल, वो एक एक प्लेयर होता है हर सीजन। इस बार 3 4 प्लेयर की जिम्मेदारी अगर ऐसा लग रहा है चेन्नई पे आ गई, और वो 3 4 प्लेयर हम अफोर्ड नहीं कर सकते, चाहे वो दीपक हुड्डा हो, राहुल त्रिपाठी हो, विजय शंकर हो, थोड़ा ये सब एक एक जैसे डायनामिक के प्लेयर हो गए, और जिनको हम सब नहीं बना सकते। अगर एक ऐसा बल्लेबाज होता तो ठीक था, चलेगा। बट अभी डेवन कॉनवे को मिस कर रहे हैं। तो ऊपर डेवन कॉनवे अगर आ जाए तो एक और कंसिस्टेंसी ऐड हो जाएगी, कम से कम 160 170 तो बन पाएंगे रेगुलरली। बट वो भी नहीं देखने को मिला। तो बिल्कुल। यही थी कहानी। अभी चेन्नई के लिए बहुत अभी दुख हो रहा है कि हम कुछ फर्स्ट वीक, एज एज अ फैन फर्स्ट वीक एज ए कुछ सपोर्ट ही सीएसके कर फैन सकते हैं। बहुत बहुत ही ज्यादा ऑर्डिनरी सीएसके के लिए। मतलब बिलो एवरेज हमारी क्रिकेट खेली है हमने। बट अभिषेक, एनीथिंग एल्स जो आप ऐड करना चाहे? जी बिल्कुल, मैं तो ऐड करना चाहूँगा। हमने देखा क्विंटन डिकॉक का 97, फिर देखा श्रेयस अय्यर का 97, ईशान किशन की बेहतरीन सेंचुरी, ये सब देखा इस हफ्ते में। पर मैं आपसे पूछना चाहूँगा, आपके लिए बेस्ट बैटर कौन रहा था और आपके लिए बेस्ट नॉक कौन सी थी, ये दो चीज़। बेस्ट बैटर देखिए, पूरे अगर आईपीएल में देखो, अभी तक 2 मैचेस हुए।
बेस्ट बैटर पिक करना मुश्किल है, लेकिन बेस्ट बैटर मैं कंसिस्टेंसी पर पिक करना चाहूंगा, वो होंगे निकोलस पूरन। निकोलस पूरन की सबसे बेहतरीन बात यह है कि देखिए वो दोनों ही मैचेस में अपनी टीम को, मतलब एक मैच उन्होंने जिता दी, एक मैच में उन्होंने बहुत अच्छी बैटिंग करी, बट अनफॉर्चुनेटली वो जीत नहीं पाए। और जिस स्ट्राइक रेट से उन्होंने बैटिंग करी है और जो एक्सप्लोसिवनेस है, मतलब वो सीरियसली ऐसा लग रहा है कि पता नहीं क्या खाकर आए। तो निकोलस पूरन होंगे। और दूसरा आपका क्वेश्चन था कि बेस्ट नॉक कौन सी थी। अब इसमें मैं थोड़ा चेंज करना चाहूंगा। मेरे हिसाब से आशुतोष शर्मा ने जो चेज करते हुए जो नॉट आउट 62-61 बनाया, आई थिंक वो बाय फार वाज द बेस्ट नॉक। क्योंकि वो चेज करते हुए आई, अनकैप प्लेयर ने करी, और मैच निकल गया था, तब उन्होंने मैच जिताया। तो इसलिए मेरे हिसाब से आशुतोष शर्मा वाली नॉक मुझे बहुत पसंद आई। मेरे बिग बैश बैटर के लिए रहेंगे साई सुदर्शन। कंसिस्टेंट है और अच्छी तरह से बैटिंग कर रहे हैं, बहुत अच्छा स्ट्राइक रेट भी है और 250 हो चुके हैं 2 गेम्स में। तो मैं तो वीक 1 के लिए मेरे पिक रहेंगे साई सुदर्शन। और दूसरे बेस्ट नॉक में आशुतोष शर्मा, उनकी नॉक बाय फार इस वीक में द बेस्ट थी, कि compete ही नहीं कर सकते, मतलब कहाँ थी, 1 विकेट से जिता के गए वो दिल्ली को मैच। तो आशुतोष शर्मा की ही रहेगी बेस्ट नॉक। बिल्कुल। फिर हमने देखा मिचेल स्टार्क को बॉलिंग करते हुए, नूर अहमद देखे हमने, और काफी अच्छे अच्छे बॉलर्स और स्पेल देखे। आपके फेवरेट बॉलर कौन रहेंगे और आपके हिसाब से बेस्ट स्पेल कौन सा रहेगा इस वीक में? मेरे लिए देखिए नूर अहमद, वो इज द बेस्ट बेस्ट बॉलर टिल नाउ। उन्होंने इकोनॉमिकल गेंदबाजी करी है, वेरिएशंस का बहुत अच्छा इस्तेमाल किया है, और विकेट्स भी लिए। पर्पल कैप भी उनके सर पर है। और दूसरा बेस्ट स्पेल मेरे हिसाब से मुंबई के सामने, क्योंकि चेन्नई एक ही मैच जीती है और मैं चेन्नई फैन हूँ। तो जो 4 विकेट्स फॉर 18 रन उन्होंने जो डाला है, आई थिंक इट वाज रियली स्पेशल। लेकिन इम्पैक्टफुल देखिए स्पेल भी एक चीज होती है कि कभी एक स्पेल आता है जो मैच चेंज कर देता है, जैसे संदीप शर्मा ने सीएसके के सामने करके दिखाया आखिरी ओवर अच्छे अपने ही हेल्ड हिज नर्व्स। उसके बाद विजय कुमार वैशक के वो 3 ओवर, वो भी एक गेम चेंजिंग थे। तो इसलिए ऐसे छोटे छोटे इम्पैक्टफुल भी आए, बट मेरे हिसाब से नूर अहमद राइट एट द टॉप। मैं भी बेस्ट बॉलर में नूर अहमद को ही लेना चाहूंगा, पर्पल कैप होल्डर है और काफी अच्छी गेंदबाजी करी है। तो और बड़े बड़े विकेट्स हैं उनके नाम अभी, जैसे उस दिन विराट कोहली और किसी विराट कोहली की भी विकेट उन्होंने ही ली थी शायद। विराट कोहली, हाँ विराट कोहली की विकेट उन्होंने ली थी। विराट कोहली की विकेट ली थी। तो ऐसे बड़े बड़े नाम हैं उनके विकेट कॉलम लिस्ट में। तो बेस्ट बॉलर तो मेरे लिए नूर अहमद रहेंगे। बेस्ट स्पेल के लिए मैं पिक करना चाहूंगा कि विजय कुमार व्यासक। उनका है ना गेम चेंजिंग स्पेल था, बिकॉज हमने देखा कि उनसे है ना, अगर वाइड यॉर्कर का प्रयास कर रहे जा रहे थे, करे जा रहे थे, शरफे रदरफोर्ड से हिट नहीं लग रही थी। नहीं लग बट रही। उन्होंने अपनी लाइन लेंथ नहीं बदली और वो उनका स्पेल ही गेम चेंजिंग लगा मेरे को। और वो ही फिर पंजाब के लिए गेम चेंजिंग हो गया, गेम विनिंग स्पेल हो गया वो। कनेक्ट कर जाती, उसमें एक बाउंड्री आ जाती तो मैच मतलब इस तरफ चला जाता। लेकिन वो बहुत अच्छी गेंदबाजी रही थी, और एक्स्ट्रास दिए। लेकिन हमेशा क्या होता है, बॉलर का माइंडसेट ऐसा होता है कि एक्स्ट्रास जा रहे, अब मैं सीधा डाल देता हूँ विकेट टू विकेट। लेकिन वो शर्फिन रदरफर्ड के अगर रेडार में जाती, तो वो डीप मिड विकेट लॉन्ग ऑन पे छक्का हो सकता था। तो विजय कुमार वैशक ने वैसे अच्छी गेंदबाजी करी, नो डाउट। और बताइए। फिर आगे आगे बढ़ते हैं बेस्ट यंगस्टर की तरफ। हमने काफी डेब्यूज देखे, विघ्नेश पुथुर का डेब्यू देखा हमने, हमने विपराज अनिकेत। निगम का देखा डेब्यू, अनिकेत वर्मा देखे। आपके हिसाब से बेस्ट यंगस्टर फॉर द फर्स्ट वीक कौन होंगे? मेरे तो अनिकेत वर्मा है यार, उन्होंने बहुत अच्छी बैटिंग करी है, और बहुत अच्छे कंपोजर के साथ बैटिंग करी है। उनको पता है उनकी स्ट्रेंथ्स क्या है, कौन से शॉट्स कौन से बॉलर को टारगेट करना है। और जब एक यंगस्टर आता है, और एसआरएच ने हमें 2 साल में 2 यंगस्टर दिए, नीतीश कुमार रेड्डी एंड अनिकेत वर्मा। तो अनिकेत वर्मा को देखकर बहुत खुशी हुई मुझे। और जिस पोजीशन पर वो बैटिंग करते हैं, वहां पर अक्सर हम देखते हैं इंडियन अनकैप्ड प्लेयर्स कितने हैं उस पोजीशन के लिए। कुछ आ रहे, अब शशांक आ रहे, आशुतोष आ रहे, रिंकू कर चुके हैं, लेकिन रिंकू का अभी थोड़ा फॉर्म के साथ चल रहा है। तो मैं चाहता हूँ कि और बेहतर मिडिल ऑर्डर, लोअर मिडिल ऑर्डर में इंडियन बैट्समैन आए। तो वो अनिकेत वर्मा को देखकर बहुत खुशी हुई मुझे।
जी बिल्कुल, मैं आपसे सहमत हूँ। मेरे भी अनिकेत वर्मा ही रहेंगे पिक, बिकॉज इस नंबर पे, जिस नंबर पे वो बैटिंग करते हो, उस नंबर पे हमने देखा है फेलियर्स ज़्यादा आते सक्सेस से, पर उनके बिल्कुल। सक्सेस आए उस दिन पहले ही 13 बॉल 36, मतलब ऑलमोस्ट 300 का स्ट्राइक रेट हो गया। और जो लास्ट गेम वो खेले दिल्ली के सामने, उसमें भी कितने 74 ऑड रन मार दिए उन्होंने। तो अनिकेत वर्मा ही रहेंगे मेरे लिए, और बाकी सब आपने जो पॉइंट्स कहे उन सब से मैं एग्री करता हूँ। तो बेस्ट यंगस्टर ये हो गए। बेस्ट मोमेंट फॉर द फर्स्ट वीक हमने देखा माही की स्टंपिंग, 2 बार अच्छे अच्छे बिल्कुल, मैं स्टंपिंग वहीं पर किए। आ रहा था। मैं कहा कि अगर अगर आप मुझे पूछे बेस्ट मोमेंट क्या है, तो मैं यही बताता कि महेंद्र सिंह धोनी की स्टंपिंग्स, मतलब ही लुक्स एज वो जो 25 साल का धोनी आया था खेलने 2004-5 में, वो वाला धोनी हमें वापस देखने को मिल रहा है। मतलब कोई दिक्कत ही नहीं आ रही है उनको, और उनकी टेक्निक कंप्लीटली अलग है, सब विकेट कीपर से डिफरेंट है। विकेट कीपर्स चाहते हैं कि बॉल उनके तक आए, वो आने दे, धोनी अपने हाथ आगे रखते हैं, हार्ड हैंड यूज करते हैं, और रिएक्शन टाइम रिफ्लेक्सेस वहीं के वहीं जहां पर थे। तो मैं तो कहता अनकैप प्लेयर वाला भी अगर आपने पूछा, मैं तो बेस्ट यंगस्टर में भी एम एस धोनी का नाम ले लेता, लेकिन वो नहीं चलता फिर, ऑब्वियसली वो खाली रूल बदला है उन्होंने। बट हाँ ठीक है, तो एम एस धोनी को देख के खुशी होती है, लेकिन यार सीएसके को ऐसे स्ट्रगल करते हुए दुख भी होता है, तो मुझे थोड़ा ऐसे नाराजगी भी है धोनी से, और वो जो फैन होता है वो ऑब्वियसली नाराज भी कभी कभी हो जाता है। यही एक सच्चा फैन होता है, अगर सिर्फ अपने हम लोग सपोर्ट भी करेंगे और दुख भी होगा, एक सच्चे फैन को ही तो दुख होगा। बेस्ट मोमेंट तो महेंद्र सिंह धोनी की स्टंपिंग, क्योंकि हमने देखा हेनरिक क्लासन के पास स्टंपिंग का मौका था, वो नहीं कर पाए। ऋषभ पंत के पास एक स्टंपिंग का मौका है, वो नहीं कर पाए बिल्कुल। थे। पर महेंद्र सिंह धोनी ने वो सब मौके तो कहा है बना, वो बना लेते हैं स्टंपिंग के मौके जो नहीं होते। और एक और मोमेंट जो मेरे को अच्छा लगा इस वीक में, वो था कृणाल पंड्या का बाउंसर, जो उन्होंने हाँ वेंकटेश अय्यर को हाँ, वो बाउंसर कैप करके, पहन के आए ठीक हुए है, थे, जी बिल्कुल। बिल्कुल। तो वो वाला मोमेंट भी बहुत अच्छा था कि एक बाउंसर डाला, थोड़ा मानसिक संतुलन, मतलब थोड़ा ऐसे हिला डाला वेंकटेश अय्यर को, अगले उन्होंने बॉल पे हेलमेट उन्होंने दिखाया। हेलमेट दिला लिया। और बोल्ड, और हाँ बोल्ड। तो बिल्कुल। ये हो गए। आगे चलते हैं, हमने काफी सारे कमबैक्स देखा हमने। कमबैक क्विंटन डिकॉक का इंटरनेशनल क्रिकेट में नहीं, पर आईपीएल में चले। फिर श्रेयस अय्यर का जो कोलकाता के साथ था, थोड़ा वो देखा हमने हाफ डुप्लेसी। पंजाब में। पर आपके हिसाब से बेस्ट कमबैक क्या रहेगा इस वीक कम का? कम बैक देखिए, अभी कम बैक है ना, थोड़े टाइम बाद अगर आप मुझसे ये सवाल पूछेंगे तो मैं बेहतर जवाब दूंगा, जब हम इस सीरीज का चौथा वीडियो कर रहे होंगे, फोर्थ वीक। तो जो सी फॉर सी एस के चेन्नई जो है ना, वो सी फॉर कम बैक लिखेगा। तो कम बैक इज येट टू अराइव, ठीक है, वो आप देखना थोड़े टाइम बाद। लेकिन पहले हफ्ते में किसी प्लेयर का कम बैक देख के अगर मैं खुश हुआ हूँ कि यार बहुत टाइम हो गया इसको देखा नहीं था, और मतलब बारिंग एम एस धोनी, तो वो मेरे ख्याल से रहेंगे फाफ डू प्लेसी, क्योंकि यार वो मेरे को पर्सनली बहुत पसंद है। उनके साथ भी मतलब सीएसके के टाइम से, उसके बाद आरपीएस में भी थे, राइजिंग पुणे सुपर जायंट्स में, उसके बाद ही वेंट टू वापस सीएसके, देन वापस आरसीबी, एंड देन अभी वो डीसी में। कल दिल्ली। 50 यार, मतलब जो क्विंटेसेंशियल फाफ डू प्लेसी अपने जमाने में पीक पर हुआ करते थे, वो उन्होंने दिखाया, वो शॉट्स खेली, इनसाइड आउट भी मारे, ओवर कवर्स, तो खुश हो गया मैं यार डुप्लेसी की बैटिंग देख के। हम्म, ये आपसे बिल्कुल सहमत हूँ मैं, पर मैं लेना चाहूँगा शार्दुल ठाकुर का नाम, बिकॉज अनसोल्ड गए थे आईपीएल में, फिर है ना इंडियन टीम से हम्म। ड्रॉप। चेन्नई यूजुअली ऐसे प्लेयर्स ले लेती है जो अनसोल्ड जा रहे होते हैं, जिनके साथ पुराना नाता होता है। चेन्नई ने भी नहीं लिया और अनसोल्ड गए। पर फिर मोहसिन खान का रिप्लेसमेंट आया लखनऊ में, और क्या कमबैक, पहले ओवर में ही 2 विकेट, 2 गेम में लगातार ऐसा किया कि पहले ओवर में ही 2 विकेट, और हैदराबाद के सामने जिस हिसाब से गेंदबाजी करी है। तो मैं शार्दुल ठाकुर का नाम लेना चाहूंगा बेस्ट कमबैक। लास्ट फिनिश करते हैं इस सेगमेंट को, और बेस्ट मैच इस हफ्ते की हमने 11 मैचेस देख ली। आपके हिसाब से बेस्ट मैच जिसमें सब कुछ था, थ्रिलर था, ड्रामा था, एक्शन था, सब कुछ था, आपके हिसाब से कौन सी वो मैच लखनऊ है? सुपर जायंट्स वर्सेस दिल्ली कैपिटल्स, अनबिलीवेबल मैच हुआ यार वो। हाई स्कोरिंग थ्रिलर था, 200 रन, 208 रन भी बनते हैं लखनऊ के। पहले ऐसा लगता है कि ये बहुत बड़ा टारगेट दे देगी, उसके बाद डीसी कम बैक करता है, फिर डीसी के ऊपर से आउट हो जाते हैं, जैसे आपने कहा शार्दुल ठाकुर विद द न्यू बॉल बहुत बहुत तंग करते हैं उन्हें।
और बाय द वे उनकी उनके अगर आप देखें, दिग्विश राठी 4 ओवर 31 2 विकेट, सिद्धार्थ मणिमारन सिद्धार्थ 4 ओवर 39 रन 2 विकेट। लेकिन उसके बाद अगर आप देखें, रवि बिश्नोई की पिटाई होती है, प्रिंस यादव की पिटाई होती है, और लोअर मिडिल ऑर्डर उनका बहुत अच्छा चलता है। स्टब्स हो, आशुतोष शर्मा हो या विपराज निगम हो, वो स्टेप अप करते और मैच खत्म करके आते। प्लस ऋषभ पंत आखिरी ओवर में स्टंपिंग मिस कर देते, वरना मैच खत्म था। वो मैच खत्म हो गया था अगर वो आ जाता, लेकिन वो आया नहीं। और ऋषभ पंत से वो गलती हुई, चूक हुई। आई थिंक हाई प्रेशर जब स्टेक्स बहुत ज्यादा होते हैं तो ऐसी गलतियां हो जाती है। तो आई थिंक वो मैच वॉज द बेस्ट। जी बिल्कुल, मैं आपसे सहमत हूँ। डीसी वर्सेस एलएसजी का वो मैच मैच ने हमको विपराग निगम एक और नया यंगस्टर दे दिया। तो हम मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूँ इस गेम के लिए। तो आज का यहाँ तक ही रखते हैं, काफ़ी लंबा हो गया, वीकली रिव्यू था तो काफ़ी लंबा हो गया, बट अगले हफ्ते इस हफ्ते की ब्लॉकबस्टर गेम्स के साथ हम वापस आएंगे। और अपने आईपीएल प्रीव्यू को आगे आगे तक प्यार दिया, पर सब्सक्राइब करिए, प्यार बढ़ाइए और प्यार दीजिए, शेयर भी करिए अभी तो दोस्तों के साथ। अपना बिल्कुल। बैंटर बताइए, आपका फेवरेट मोमेंट्स बताइए इस हफ्ते में से हमको कमेंट सेक्शन में। तब हो तक के सकता है हम लिए अगले वीकली रिव्यू के लिए एक हाँ फैन भी ला दे, थोड़ा फैन जी सेगमेंट भी अंदर इंक्लूड कर दे। ठीक है, तो वो भी अगर आप भी आना चाहे तो कमेंट करके हमें बता सकते हैं। और आप अपने अपने आंसर्स भी बताइएगा, कौन सा बैट्समैन आपको बहुत पसंद आया, कौन सा मोमेंट आपको सबसे प्यारा लगा, कौन सा बॉलर है जो आप देखना चाहेंगे कि ये अच्छा करे। और यंगस्टर। बेस्ट मैच, बेस्ट यंगस्टर, बिल्कुल। तो बहुत सारे आप कमेंट्स कर सकते हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब, क्रिकेट साझेदारी एंड विलो एंड स्टंप साइनिंग ऑफ। थैंक यू, टेक केयर एंड बाय बाय। मिलते हैं अगले वीकली रिकेप। हफ्ते। बिल्कुल।